जी, तमाम दोस्तों, साथियों और सामाईन की खिदमत में पास्टर जस्टिन बच्ची का आदाबर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी देर के बाद फिर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ख़ास तौर से हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब यूएनओ में ख़िताब कर रहे थे और जब उनकी यूएनओ की स्पीच सुनी तो यूं लग रहा था जैसे किसी हारे हुए शख्स की विपत्ता है या हारा हुआ शख्स जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है। जब उनका ये मौक़िफ़ सामने आया इस्लामोफोबिया का, तो वज़ीर आज़म साहब अपने ही मुल्क में जिसमें वो हुक्मरानी कर रहे हैं वहाँ पर नहीं देखते कि वहाँ पर हालात क्या हैं। शायद वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी आँखों को बंद किए हुए हैं। उनको मगरब में या दुनिया के दूसरे ममालिक में तो इस्लामोफोबिया नज़र आता है, और अगर यहाँ पर इस्लामोफोबिया है मगरब में, तो लाखों लोग इतने मुश्किल रास्तों से, कठिन रास्तों से निकल कर मगरब में, यूरोप में और दूसरे मसीही ममालिक में पहुँचते हैं। तो अगर यहाँ पर इस्लामोफोबिया है, उनको यहाँ पर थ्रेट्स हैं, उनको यहाँ पर मसाइल हैं, तो क्यों वो वतन अजीज़ को छोड़कर यहाँ पर आते हैं। दुनिया में देखें, यूरोप के किसी भी मुल्क में देखें तो हज़ारों नहीं लाखों पाकिस्तानी मुस्लिम जो हैं वहाँ पर आकर पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं, बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं। लेकिन शायद हमारे लीडर, ख़ास तौर से जब वो मनसब ख़ास पर पहुँच जाते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब थे, तो जब वो वज़ीर आज़म बने तो उनको दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया नज़र आने लगा। हमारे मोहतरम वज़ीर ख़ारजा, इससे पहले जो वज़ीर ख़ारजा थे, वो जब वज़ीर ख़ारजा बने तो उनको भी दुनिया में इस्लामोफोबिया नज़र आने लगा। अगर हम शहबाज शरीफ को देखें तो शहबाज शरीफ अब वज़ीर आज़म हैं, तो इनको दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया नज़र आता है। तो ये क्या है जो पाकिस्तान में होता है? चर्चेस जलाए जाते हैं, लोगों के घर जलाए जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब को नज़र क्यों नहीं आता? वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है और लीडरान से गुजारिश है कि वो ज़रा इस बात पर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ा लें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने भी इस्लामोफोबिया का इशू उठाया। तो दुनिया में कहाँ पर, दुनिया में ख़ास तौर से मगरब में, जहाँ आप इस्लामोफोबिया का रोना रोते हैं, तो कहाँ पर मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कहाँ मुसलमानों के घर जल रहे हैं? ये तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। दूसरा, उन्होंने फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में बयान किया, तो मोहतरम, आप किस मुंह से कश्मीर की और फ़लस्तीन की एडवोकेसी कर रहे हैं? किस मुंह से? जब आप इस तरह क्या मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करते हैं तो क्या आपको जड़ांवाला नज़र नहीं आता? क्या आपको सरगोदा में होने वाला जुल्म जो है वो नज़र नहीं आता? तो किस तरह से आप जाकर वहाँ के मुसलमानों की एडवोकेसी कर रहे हैं? आपको इंडिया के अंदर तो मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म जो हैं वो नज़र आते हैं। हमें भी पता है इंडिया में मसीहों के साथ भी जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ भी जुल्म हो रहा है। लेकिन जब ये सब हो रहा है तो फिर आप अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं ध्यान देते? तो बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब, जब आप
दुनिया के दौरे से आज सैकड़ों लोग जेलों के अंदर हैं जो झूठे ब्लास्फेमी के केसेस के अंदर जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। कोई उनका परेशान हाल नहीं। तो आप क्यों उन लोगों के साथ खड़े नहीं होते? खौफ है आपको, आप नहीं खड़े होंगे। कोई भी कौमी लीडर खड़ा नहीं होगा, इसलिए कि उसको अपने वोटों की फिक्र होती है। मैं फिर से कौमी लीडरशिप से ये कहूँगा कि बजाय इसके कि आप जाएं और मुनाफिकाना तौर पर मज़लूमों की एडवोकेसी करें, पहले अपने मुल्क के अंदर जो मज़लूम हैं उनकी सपोर्ट करें, उनके लिए खड़े हों, और फिर आप बड़ी दलेरी के साथ दूसरों की जाकर एडवोकेसी कर सकेंगे। और ख़ास तौर से मसीहों के और हिंदुओं के साथ जो जुल्म और ज़्यादती है, जबरी तब्दीली मज़हब और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो मुजरमाना तौर पर जो रैप होता है, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं निकाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, उसका अजाला करें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।